हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, तो आपके जो सुपर सीरीज़ का आपका पहला पार्ट है वो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से अच्छे से पढ़ लिया होगा। 1 से 3 तारीख तक आपको जो होमवर्क दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, आप लोगों ने उसे ख़त्म कर लिया होगा। बहुत सारों का मुझे मैसेज मिला था कि उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब आपकी बारी है टेस्ट लगाने की, और कितना पढ़ा है आप लोगों का इस टेस्ट से आप लोगों को पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, कितने और मेहनत करने की आवश्यकता है और कितना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहाँ मेहनत करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको पता चल जाएगा। और मैं इस टेस्ट में जो हर एक टॉपिक को लगभग हिट किया हूँ। जो भी आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारा टॉपिक को मैंने उठाया है ना। कोई भी टॉपिक मैंने वो नहीं छोड़ा जिससे कि क्वेश्चन नहीं आते हैं और मैंने छोड़ा हो। ठीक है, आपके गवर्नर जनरल हो, पुस्तकें हो, आयोग हो, है ना, सारे चीज़ को मैंने उठाया है। सब टॉपिक से आपको जो एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप सही कीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो सही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये टेस्ट आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें आप लोगों को जो कटअप मैंने 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट है ना, 50 क्वेश्चन का। अब आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसे 100 का कर दीजिए। अब 50 का करें, 100 का करें, या 1000 का कर दें, या 10,000 का कर दें, है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सही कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सही नहीं कीजिएगा, है ना। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा देने से कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन आपको कहाँ बताइए ना, आप तो रोज़ प्रैक्टिस सेट बना ही रहे हैं ना, वहाँ भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है। दूसरा, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, वहाँ पे लाखों क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो वो मायने नहीं रखता है कितना क्वेश्चन। मैं आपने जो पढ़ा है वो आपका टेस्ट इसी 50 क्वेश्चन में हो जाएगा। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप जो समझ लीजिए कि यहाँ सही कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन पे ये मत ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप बना के पहले देखिए आप। चलिए तो इसमें मैं कटअप बता देता हूँ आपको कितना पार करना है। जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको जो है 45 किसी भी हाल में पार करना है। ठीक है, 45 या 45 से अधिक पार कर लेते हैं तो समझ लीजिए सही है। और उसके अलावा जितने कैटेगरी वाले लोग हैं वो समझ लीजिए अगर 42 के आसपास सही कर लेते हैं तो सही है। ठीक है, और अगर गर्ल की बात करूं तो वो जो है जनरल के हैं, तो अगर 42 के आसपास सही करते हैं सही है। और अगर अन्य कैटेगरी में है तो अगर 40 के आसपास सही कर लेते हैं तो वो सही है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, जनरल बॉयज़ जो हैं 45 और अन्य कैटेगरी वाले लड़के हैं उसका है 42। ठीक है, 42। और महिला के जनरल की बात की जाए तो महिला जनरल का रखा गया है 42, और अगर अन्य जो कैटेगरी वाले हैं उसका अगर 40 सही करते हैं तो सही बात है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके इस टेस्ट को, और अच्छे से आप लोग दीजिए। मैं इसमें अच्छा खासा टाइम दूंगा। आप लोग जो है इसे जो है ऐसे मुंह से मत बनाइएगा कि ये सही हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छे से आप लोग पेन कॉपी उठाइए और उसमें जो है नंबर वाइज आप लोग जो टिक कीजिए कि कौन सही हुआ कौन गलत हुआ। उसके बाद मुझे जो है कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन कितने कितने लोग सही करते हैं। और हाँ, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सारे लोगों का मैं कमेंट चाहूँगा कि आप लोगों का कमेंट आए। ठीक है, मैं देखूँ एक बार कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर मुझसे ही मेहनत बस करवा रहे हैं कि आप ये करिए वो कीजिए और आप लोग कुछ कर नहीं रहे। ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, कि मैं फालतू का बस आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ और कोई मुझे देख ही नहीं रहा तो उसका क्या मतलब होगा, है ना। तो आप लोग का भी मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग जो है कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं। कमेंट में सही है मुझे दिखेगा। ठीक है, तो कमेंट में मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिए। कितना भी गलत हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आप लोगों ने सही किया। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। आपके पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। वीर दाऊद, चूड़ामन, हसन गंगू, सदातुल्ला खां। अच्छे से आप लोग टाइम लीजिए और इसे कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिए कितना आप लोग सही कर रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सदातुल्ला खां ने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। किसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। चिनकलीज खां, सदातुल्ला खां, सादत खां या फिर मुर्शीद कुली खां। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चिनकलीज खां ने जो निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी और हैदराबाद की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान, जिसको गोल्डन फरमान कहते हैं, ये जारी किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेवाड़, हैदराबाद, गोलकुंडा या फिर बीदर। तो इसका आंसर क्या होगा। गोलकुंडा के सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों के लिए 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में डचों की शक्ति भारत में समाप्त हो गई। डचों की शक्ति भारत में किस युद्ध से समाप्त हुई। वांडीवास, पोर्टोनोवा का युद्ध, वेदरा का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेज़ों ने जो डचों को परास्त कर दिया
और डचों की शक्ति जो है भारत में लगभग समाप्त हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया, है ना। गिरिया का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? 1750 में, 1740 में, 1756 में या फिर 1760 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1740 में जो है गिरिया का युद्ध लड़ा जाता है ना। कब? 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल भारत में कौन था? गवर्नर जनरल कहिए, वाइसराय कहिए, कौन था ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या फिर वेलेजली? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु अंगद का नाम था, है ना। मतलब कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम या कहिए बचपन का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। सोहना, लहना, बरीद या फिर अमरदास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहना जो है गुरु अंगद दास का बचपन का नाम कहिए या फिर प्रारंभिक नाम था। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ये सारे क्वेश्चन सिख धर्म से आपके हैं। अकाल तख्त की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने की थी? हरगोविंद ने, हर राय ने, हरे राय ने या फिर अर्जुन देव ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद ने जो है सिख अकाल तख्त की स्थापना की थी, है ना। हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने सिख के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, है ना। मुगल बादशाह ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, उनका क्रम क्या था, है ना। मतलब कि 1 नंबर के थे, 2 नंबर के थे, 3 नंबर के थे, ये बताना है। मुगल बादशाह ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, उनका क्रम क्या था? 6ठे नंबर के थे, 5वें नंबर के थे, 7वें नंबर के थे या फिर 4थे नंबर के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जो है 5वें नंबर के थे ना। और गुरु अर्जुन देव काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसे इनका सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। 1808 में, 1810 में, 1809 में या फिर 1802 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी ना, रंजीत सिंह और मेटकॉप के बीच। और 1802 में क्या हुआ था? बेसिन की संधि हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, चिलियानवाला का युद्ध जो हुआ था उसका संबंध किस युद्ध से है? किस युद्ध के अंतर्गत चिलियानवाला का युद्ध लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही जो है 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिनमें एक चिलियानवाला का युद्ध भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई, है ना, इस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है वेलेजली और चौथा ऑप्शन है बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, है ना। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर डलहौजी? तो कॉर्नवालिस को भारत में जो है पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य में सहायक संधि के तहत मिलाया गया था ना? वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को सहायक संधि के तहत मिलाया गया था? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेजली ने। अब बताना है कि किसने इसके तहत मिलाया था, सतारा को, झांसी को, संबलपुर को या फिर हैदराबाद को? तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम जो मिलाया था उसने हैदराबाद को 1798 में मिलाया था। चलिए, भारत में शिक्षा संबंधी जब वुड स्पेच आया था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल से अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत में शिक्षा संबंधी वुड स्पेच जब आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। बेंटिक, करजन, डलहौजी या फिर क्लाइव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। 1878 में जब भारतीय शस्त्र अधिनियम भारत में लाया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? रिपन, लिटन,
कर्जन या फिर डलहौजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिट्टन इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ना, विश्वविद्यालय आयोग मैंने बोला, अधिनियम नहीं। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1904 में, 1902 में, 1905 में या फिर 1917 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1902 में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था, जबकि 4 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था भारत में 1942 ईस्वी में, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है। 4 ऑप्शन देखिए क्या है, वेलेजली, वेवेल, लिनलिथगो या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लिनलिथगो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था? लिनलिथगो था। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह, यहाँ पे विद्रोह होगा। रामोसी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? ना, ये बताना है। पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, पश्चिमी चंपारण से या फिर केरल से? तो इसका आंसर क्या होगा? रामोसी विद्रोह का संबंध जो है पश्चिमी घाट से रहता है, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? पाइक विद्रोह जो कि उड़ीसा में होता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम ने, चित्तर सिंह ने, जगबंधु बख्शी ने या फिर टीपू ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगबंधु बख्शी ने जो पाइक विद्रोह जो कि उड़ीसा में तो इसका नेतृत्व किया था। मंगल पांडे को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ना, मंगल पांडे को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ये बताना है। 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857, 8 मई 1857 या फिर 18 मई 1857? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? ना, भारतीय सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? ये बताना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, मदन मोहन मालवीय ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर कमलानंद घोष ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम में, इससे जो आप लोग भी कितने लोग इसे गलत कीजिएगा देखिएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में किस दल के उम्मीदवार थे? है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में वो फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे, तो किस दल के वे उम्मीदवार थे ये आपको बताना है। लिबरल पार्टी के, लेबर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या फिर संयुक्त पार्टी के? यहाँ पर ऑप्शन है संयुक्त पार्टी के, है ना, बताना है। तो दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के थे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिबरल पार्टी के ये सदस्य थे। किस पार्टी के सदस्य थे दादा भाई नौरोजी? लिबरल पार्टी के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ना, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर कांड के कारण फांसी दिया गया था। कब? 1910 में, 1923 में, 1908 में या फिर 1927 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। चापेकर बंधुओं का संबंध किससे है ये बताना है। चापेकर बंधु भारत में क्रांतिकारी के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र से है? बंगाल से, पंजाब से, बिहार से या फिर महाराष्ट्र से? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से। ये जो है महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे और यहीं से जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है शुरुआत होती है। खून का बदला खून किस संगठन का नारा है? इसे एकदम VVI लगाना है। खून का बदला खून किस संगठन का नारा है? अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी या फिर छात्र संघ? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। वीरेंद्र कुमार घोष ने इसका गठन किया था, इसी का नारा था खून का बदला खून। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आसान क्वेश्चन है, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर अंबेडकर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 5 अगस्त 1920, 15 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 या फिर 25 जनवरी 1920? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन की भारत में शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौरी चौरा की घटना हो जाती है, यह किस वर्ष हुआ था? 1922 में, 1920 में या फिर 1919 में या फिर 1916 में? ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1922 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 में, 1930 में या फिर 1938 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1926 में जो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू हुआ था, किस स्थान से शुरू किया गया था ये पूछा गया। पावनार से, पुणे से, कराची से या फिर दिल्ली से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पावनार से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से, सविनय से, भारत छोड़ो से या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? ये बताना है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज 6, जॉर्ज 15, जॉर्ज वेस्टर्न या फिर जॉर्ज लॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज 6 जो है इस समय इंग्लैंड का राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? अच्छा देख लीजिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन सुनिए, लिबरल पार्टी की या फिर लेबर पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की या फिर स्वाधीनता पार्टी की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लेबर पार्टी की इस समय सरकार बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? आत्मसम्मेलन आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? रामास्वामी नायकर, राधा स्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती या फिर रामास्वामी विवेकानंद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामास्वामी नायकर ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने, जगत गुरु ने, जगत नारायण ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। भारत भारतीयों के लिए किसका नारा है? भारत भारतीयों के लिए किसका नारा है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज या फिर देव समाज? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए किसका नारा? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती इनका नारा है। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है ये बताना है। जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख या फिर ज्योतिबा फुले? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकनायक नहीं, लोकनायक जयप्रकाश कहा जाता है, लेकिन लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। बालिका विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? है ना, अच्छा क्वेश्चन है। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने, दादा भाई नौरोजी ने, ज्योतिबा फुले ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने जो है बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ना? गुलामगिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो ज्योतिबा फुले ने जो है गुलामगिरी लिखी है, ये बहुत ही फेमस किताब है इनकी। शारदा सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? है ना, अगला क्वेश्चन है, शारदा सदन की स्थापना में किसका जो है महत्वपूर्ण योगदान था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शारदा सदन में जो है पंडित रमाबाई का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? पंडित रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ये बताना। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम शंकर, मूल शंकर, नरेंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था, है ना। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर सरोजनी नायडू ने? तो अंबेडकर ने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार पर जो आक्रमण हुआ था उसका संबंध किससे? है ना,
चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण से कौन संबंधित है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर अमीनचंद? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर सूर्यसेन को जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाली नामक पत्रिका के लेखक कौन है? बंगाली नामक पत्रिका के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले दो ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बंगाली पत्रिका के संपादक थे। कांग्रेस का इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कांग्रेस का इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने, पट्टाभी सीताराम रमैया ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो पट्टाभी सीताराम रमैया ने जो है कांग्रेस का इतिहास लिखा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? मतलब कौन सा अंग्रेज जो है 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? अंग्रेज है और 2 बार अध्यक्ष कांग्रेस का। विलियम बेडबर्डन, जॉर्ज यूल बेटन या फिर अल्फ्रेड वेब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंडरबर्न जो है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ना? 1900 जब शुरू पहला बैठक इसका हुआ था, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था ये बताना है। 78, 80, 92 या फिर 72? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72, मतलब कि 72 लोगों ने 1885 की बैठक में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूहेला का युद्ध किस वर्ष हुआ था? है ना, रूहेला का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1774, 1874, 1902 या फिर 1962? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1774 में रूहेला का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इसमें जो है अच्छा खासा स्कोर किया होगा। आप लोग अब कमेंट में अपना अपना स्कोर अब बताइए, देखूं आप लोगों ने कितना कितना इसमें सही किया है, और इससे आप लोगों को ही पता लग जाएगा आप लोगों ने कितने अच्छी के सॉल्यूशन को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, या फिर कितना उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।